हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नया एनसीईआरटी का उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। आज जो होने वाला है वो चर्चा होगा लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन और लघु बीजाणु जनन, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पढ़ाने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अपने सपनों को अपने आंखों में रखो, अपने सपनों को अपने आंखों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। अपने सपनों को अपने आंखों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है। बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। जिस दिन आप सपने को अपने निगाह में रख लीजिए, दिन आप अपने सपने को अपने मन में केंद्रित कर लीजिएगा, उस दिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए इसी खूबसूरत लाइनों के साथ आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कि लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन कैसे होता है और लघु बीजाणु जनन क्या है। तो यह एक मान लीजिए यह एक नवीन परागकोश है। नवीन परागकोश, नवीन परागकोश को हम अनुप्रस्थ काटते हैं। नवीन परागकोश को हम अनुप्रस्थ काटते हैं। तो नवीन परागकोश को जब अनुप्रस्थ काटिएगा तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखेगी, इस प्रकार की संरचना दिखेगी। अब इसको थोड़ा और खोल करके लिखते हैं, खोल करके बनाते हैं। खोल करके बनाएंगे, देखिए क्या होगा। छोटा छोटा ही पिक्चर ड्रॉ करेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। तो लघु बीजाणुधानी और जो एक लघु बीजाणुधानी का विकास जो होता है, ये जो परागकोश है और एक नवीन परागकोश में एक सबसे बाहर जो होता है बाह्य त्वचा होता है। सबसे बाहरी स्तर को हम बाह्य त्वचा कहते हैं। सबसे बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा, यह बाह्य त्वचा होता है, इसे बाह्य त्वचा कहते हैं। सबसे जो बाहरी स्तर है बाबू, उसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे विभज्योतकी कोशिका होती है, जिसे अधः त्वचा भी कहते हैं। इसके बाद इसमें जितने भी कोशिकाएं होती है उसे बोलते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं, इसे बोलते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं। इसमें जो समूह है अब बाबू वो है विभज्योतकी कोशिका, विभज्योतकी कोशिका, या इसी को कहते हैं अधः त्वचा, अधः त्वचा कहते हैं इसे। अब ये जो विभज्योतकी कोशिका, विभज्योतकी कोशिका में से 4 कोशिका चारों कोनों पर, 4 से अधिक भी होता है ऐसा नहीं, हम समझाने के लिए 4 लेकर चलेंगे। 4 कोशिका चारों कोनों पर अपने आकार में बड़ी हो जाती है, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक सुस्पष्ट हो जाती है। ध्यान से समझिए। तो ये तो सबसे पहला आपका होगा बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। बाह्य त्वचा में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा। बाह्य त्वचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बाह्य त्वचा में परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन किसमें होता है, तो चलिए हम बताते हैं परिवर्तन किसमें होता है। ये जो चारों कोना पर है, चारों कोना पर 4 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं
अपने आकार में बड़े हुए। मिनिमम 4, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। 4 कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी, 4 से कम भी हो सकता है। बाकी सब जो है उसको उसी प्रकार रखते हैं, बाकी जो है उसको उसी प्रकार। बाकी जो विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह है वो सभी के सभी रह जाएंगे। बाकी जो भी आपको विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह है वो आपको देखने को मिल जाएगा, सब विभज्योतकी। ये जो चारों कोशिकाएं, मैंने क्या बोला, विभज्योतकी कोशिकाओं में से 4 कोशिका अपने आकार में बढ़ी हुई, जीव द्रव गाढ़ा हुआ, केंद्रक सुस्पष्ट हुआ। कहोगे सर इसका वही नाम रहेगा या इसका नाम बदलिएगा? जी हां सज्जन, हां देवियों, इसका नाम बदलेगा। कहते हैं ना, इस रिश्ता का क्या नाम दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस रिश्ता को कहते हैं परप्रसू कोशिका या परसुप्तक कोशिका, या इसी को बोलते हैं पर सुप्तक कोशिका या प्रसूतक कोशिका। आर्की अस्पोरियल सेल, इसको बोलते हैं आर्की अस्पोरियल सेल। तो इसे बोलते हैं प्रपरसु कोशिका या प्रसुप्तक कोशिका या आर्की अस्पोरियल सेल। ये जो आपको 4 कोशिका दिखा, चारों कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका बनाएगा, एक बाहर की तरफ की, एक अंदर का तरफ। तो 4 से कितना कोशिका हो जाएगी? 8। ये जो अब है तो ये तो बाह्य त्वचा रहेगा ही, और बाह्य त्वचा आखिरी तक रहेगी। यह बाह्य त्वचा। इसके बाद अब जो 4 कोशिका है ये समसूत्र विभाजन करेगा। समसूत्र विभाजन करके चार कोशिकाएं समसूत्र विभाजन करेगा और चारों तरफ कोशिकाएं बना लेंगे। बाकी जो कोशिका है वो उसी प्रकार रहेगा, बाकी जो भी कोशिकाएं जिस प्रकार है उसी प्रकार विकास करते रहेगी। कहोगे सर क्या नाम वही रहेगा या नाम बदलेगा? जी हां देवी और सज्जनों, इसका भी नाम बदलेगा। जो बाहर की तरफ कोशिका है इसे बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जो बाहर की तरफ कोशिका है उसे बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो अंदर की तरफ कोशिका है उसे बोलते हैं प्राथमिक पुम बीजाणु जनन कोशिका।
पहला कोशिका जो प्रपर्शु कोशिका समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनाई, एक बाहर की तरफ की कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर के तरफ की कोशिका को प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन करके और समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन से ये 3 से 5 अस्तर का निर्माण करती है। 3 से 5 अस्तर का निर्माण करती है। तो आगे हम इसको यहां कंटिन्यू करते हैं। यह है 3 से 5 अस्तर का निर्माण करती है। और ये जो 3 से 5 बाहरी स्तर को तो बाह्य त्वचा कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। और 3 स्तर तो इसके नीचे वाले को अंतःस्थिशियम कहते हैं, उसके नीचे वाले को मध्य स्तर कहते हैं, आखिरी वाले को टेपिटम कहते हैं, और ये इसे बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। यह भी समसूत्री विभाजन करता है। अब प्राथमिक, ये तो भित्ति का निर्माण हो गया। अब जो आपका है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाएगा। ये चीज है, ये बनाया लघु बीजाणु मातृ कोशिका। सबसे तो पहले बाहरी स्तर को बना दीजिए। बाहरी स्तर को हम बाह्य त्वचा कहते हैं। ये बाह्य त्वचा। इसके बाद दूसरा जो स्तर होता है, इस दूसरे स्तर को अंतःस्थिशियम कहते हैं। दूसरे स्तर को अंतःस्थिशियम। अब तीसरा स्तर हम यहीं पर बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, पतला बनाएंगे। तीसरा स्तर, तीसरा स्तर। तीसरा स्तर बना। ये जो तीसरा स्तर है, बाहरी स्तर को बाह्य त्वचा, ये दूसरा वाला को अंतःस्थिशियम, तीसरे वाले को मध्य स्तर
ये जो तीसरे वाले को मध्य स्तर, और इसके बाद जो नीचे में जो होता है इसे बोलते हैं टेपिटम, और इसमें भरा हुआ है। अब क्या बना लिया है, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या है बाबू, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। इस प्रकार देखिए अब प्रॉपर बना है। स्तर बाह्य त्वचा, उसके नीचे वाले अंतःस्थीसियम, उसके नीचे वाले मध्य स्तर, उसके नीचे वाले टेपिटम, और अब जो बना है यहां पर था लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाता है, और जो 4 लघु बीजाणु बनाता है ये बना लघु बीजाणु, और 4 लघु बीजाणु बनने को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इस समस्त प्रोसेस को एक बार और समझ लीजिए। एक नवीन परागकोश, एक नवीन परागकोश चारों तरफ से बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है, और इसके बीच में बहुत सारे विभज्योत की कोशिका होता है जिसे अधः त्वचा भी कहते हैं, जिसे अधः त्वचा भी कहते हैं। इस सभी विभज्योत की कोशिकाओं में से लगभग 4 कोशिकाएं चारों कोना पर अपने आकार में बड़ी हो जाती है, जीव द्रव गाढ़ा हो जाता है और केंद्रक सुस्पष्ट हो जाती है, जिसे प्रपरसु कोशिका या प्रसुप्तक कोशिका कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में आर्कियोस्पोरियम सेल कहते हैं। अब जो है परपरसु कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका बनाती है, समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका। एक बाहर के तरफ की कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर के तरफ की कोशिका को प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अंदर के तरफ की कोशिका को प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। यह अंदर के तरफ की कोशिका। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है वो विभाजन करके, समसूत्री विभाजन करके 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है। सबसे बाहर वाला तो बाह्य त्वचा है ही, उसके नीचे वाला अंतःस्थीसियम, उसके नीचे वाला मध्य स्तर। देखो अंतःस्थीसियम और टेपिटम एक एक स्तर होगा, मध्य स्तर 1 से 3 हो सकता है। जब ये 3 होगा 4 5 हो गया, और जब 1 है 1 2 3 हो गया, तो 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है। तो अंतःस्थीसियम और अंतःस्थीसियम और टेपिटम 1 होगा, जबकि मध्य स्तर 1 2 3 हो सकता है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका समसूत्री विभाजन करके 3 से 5 स्तर का निर्माण करता है। तो बाह्य त्वचा के बाद अंतःस्थीसियम, मध्य स्तर, टेपिटम, और नीचे है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। ये जो आपका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु अर्थात पराग कण का निर्माण करते हैं, अर्थात पराग कण का निर्माण करते हैं और जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन से जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से सटे होते हैं। जैसे ये हुआ, ये सब एक दूसरे से सटा हुआ होगा। जब ये चारों एक दूसरे से सटा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, इसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। इसे पोलन टेट्राड कहा जाता है, पोलन टेट्राड कहा जाता है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया लघु बीजाणु धानी का परिवर्धन और लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, और उसके आखिरी में मैंने आपको बता दिया लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं। आज के एपिसोड को यहीं पर लॉक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब